नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता ही होगा कि कल सुप्रीम कोर्ट में वर्शिप एक्ट यानी कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 को लेकर सुनवाई चल रही थी और इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा आदेश दिया गया है और बताया गया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में वर्शिप एक्ट 1991 का केस चलता रहेगा, जब तक सुनवाई होती रहेगी, तब तक देश में किसी भी जगह पर मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर केस दर्ज नहीं किया जाएगा। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल अधिनियम 1991 पर सुनवाई होती रहेगी, तब तक देश में किसी भी स्थान पर निचली अदालत के द्वारा मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर केस दर्ज नहीं किया जाएगा। केस को चलाने के लिए मंजूरी नहीं दी जाएगी। जैसा आप सभी को पता ही होगा कि देश में ऐसे तमाम विवादित स्थल हैं जिसको लेकर दो पक्ष अक्सर आमने सामने होते रहते हैं। कुछ मस्जिदें ऐसी हैं जिसको लेकर विवाद है। हिंदू पक्ष का कहना है कि यह पहले मंदिर हुआ करता था, जिसे बाद में आक्रमण करके तोड़ दिया गया और तोड़कर मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। और इसी मामले को लेकर, इसी विवाद को लेकर हिंदू पक्ष के द्वारा तमाम केसेस भी लड़े जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि यहाँ पर पहले हिंदू मंदिर हुआ करता था, जिसे बाद में मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। लिहाजा इस स्थान को मंदिर के रूप में देखा जाना चाहिए और यहाँ का मालिकाना हक जो है वह हिंदू समाज को सौंप देना चाहिए। इस तरह की मांग को लेकर देश के तमाम जगहों पर केस चल रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं। इसमें सबसे प्रमुख केस है ज्ञानवापी मस्जिद वर्सेस बाबा विश्वनाथ मंदिर का। मथुरा का शाही ईदगाह मस्जिद वर्सेस श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस चल रहा है और इसी केस में संभल का जामा मस्जिद वर्सेस श्री हरिहर मंदिर का केस चल रहा है। और ऐसा ही कुछ विवाद जनपद जौनपुर में भी चल रहा है। और जौनपुर की बात किया जाए तो आपको बता दें कि हिंदू पक्ष के द्वारा अटाला मस्जिद को लेकर दावा किया गया है कि यह पहले अटला देवी मंदिर हुआ करता था, जिसे कन्नौज के राजाओं के द्वारा बनवाया गया था और फिरोज शाह तुगलक के समय में इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। इसी विवाद को लेकर जौनपुर के न्यायालय में मामला चल रहा है। ऐसा ही कुछ मामला बदायूं में भी चल रहा है और ऐसा ही कुछ मामला भी हाल ही के दिनों में राजस्थान के अजमेर से आया था, जहां पर ख्वाजा चिश्ती की दरगाह को लेकर विवाद सामने आया था और बताया गया था कि यह शिव मंदिर है। अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर विवाद सामने आया था और बताया गया था कि यह अजमेर शरीफ की दरगाह नहीं बल्कि शिव मंदिर है। इस तरह के तमाम मामले देश में चल रहे हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगा दिया गया है और आदेश दिया गया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में वर्शिप एक्ट 1991 का सुनवाई चलेगा, तब तक अब निचली अदालत के द्वारा इस तरीके के मामलों को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यानी कि जो मामले पहले से चल रहे हैं वो तो चलते रहेंगे, लेकिन अब नया मामला अगर कोई सामने आता है तो उसे कोर्ट के द्वारा मंजूरी नहीं दी जाएगी और न ही किसी प्रकार का कोई सर्वे करने का आदेश दिया जाएगा। तो ही अगर वर्शिप एक्ट 1991 की बात किया जाए तो आपको बता दें कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 इस बात का अधिकार देता है कि जब देश आज़ाद हुआ था उस समय में जो भी धार्मिक स्थल जिस स्थिति में थे वह स्थल में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। यानी कि आज़ादी की बात 15 अगस्त 1947 से अगर कोई भी धार्मिक स्थल मस्जिद के रूप में है तो उसे मस्जिद ही माना जाएगा, उसके स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, इस पर किसी प्रकार का केस भी नहीं चलेगा। यह वर्शिप एक्ट 1991 में प्रावधान दिया गया है। अगर कोई धार्मिक स्थल मंदिर के रूप में है तो उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, वह मंदिर के रूप में ही माना जाएगा। और इसी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया है और मांग किया गया है कि यह प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वह गलत तरीके से बनाया गया है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के पास इस बात का साक्ष्य मौजूद है कि फला जगह पर किसी व्यक्ति के द्वारा कब्जा करके धार्मिक स्थल बनाया गया है, यह पहले किसी और धर्म का स्थल था, बाद में किसी और धर्म का स्थल बना दिया गया है, तो उस व्यक्ति को इस बात का अधिकार मिलना चाहिए कि वह सुप्रीम कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में कहीं भी केस दर्ज करा सके और उस पर मुकदमा चला सके, जिस पर जांच हो। जांच होने के बाद जिसके पास साक्ष्य मौजूद होगा उसको उस स्थान को सौंप देना चाहिए। अगर इसको उदाहरण के तौर पर बताएं तो हम ऐसे बता सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक मकान है, अब मान लीजिए हमारा नाम शुभम है और हमारा एक मकान है और यह मकान कभी हमारा नहीं था, लेकिन हमने जबरदस्ती तरीके से कब्जा कर लिया। अब किसी व्यक्ति को
इस बात का कागज मिल गया है कि वह मकान उसका है और उसके बाद इसका प्रॉपर साक्ष्य मौजूद है, लेकिन वर्शिप एक्ट यहाँ पर लागू हो गया है, तो यहाँ पर वह व्यक्ति जिसके पास साक्ष्य मौजूद है वह हमारे ऊपर केस दर्ज नहीं कर सकता, क्योंकि हमें इस बात का अधिकार मिल चुका है, जिसने कब्जा किया है, यानी कि हमें इस बात का अधिकार मिल चुका है कि हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं किया जाएगा, भले ही हमारे द्वारा जबरदस्ती तरीके से कब्जा किया गया हो। और इसी बात से परेशान होकर उस व्यक्ति के द्वारा अब वर्शिप एक्ट को ही गलत बताया जा रहा है, क्योंकि उसके पास तमाम साक्ष्य मौजूद है। वो बता रहा है कि हमारी जमीन को कब्जा किया गया था, हमारे पास साक्ष्य मौजूद है, तो हमको इस बात का अधिकार तो मिलना चाहिए कि हम इसकी जांच करवा सकें और जांच के बाद जिसकी जमीन होगी उसको मिल जानी चाहिए। अगर हमारे द्वारा कब्जा नहीं किया गया है तो हमें भी मिल सकता है, अगर उसके पास सही साक्ष्य मौजूद होंगे तो उस व्यक्ति को भी मिल सकता है। लेकिन यहीं पर वर्शिप एक्ट आकर बीच में मामले को खराब कर देता है और बताता है कि नहीं, जिसके पास इस समय कब्जा है वर्तमान समय में, यह स्थान उसी का माना जाएगा, भले ही उसके पास किसी प्रकार का कोई कागज ना हो, साक्ष्य मौजूद ना हो, लेकिन यह स्थान उसी का ही माना जाएगा। और इसी बात से परेशान होकर तमाम लोगों के द्वारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती दिया गया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्देश दिया गया है कि इस मामले से जितने भी जुड़े लोग हैं वह लोग अपनी पूरी तैयारी करके सुप्रीम कोर्ट में आए और जिससे कि यह मामला जल्दी से जल्दी निपटाया जा सके। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार से भी राय मांगी गई है और बताया गया है कि यह मामला केंद्र से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में केंद्र सरकार का स्पष्टीकरण भी जरूरी है। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार के वकील को भी निर्देश दिया गया है और बताया गया है कि अगली सुनवाई पर बाकायदा तैयारी करके आप सभी लोग सुप्रीम कोर्ट में आइए, जिससे कि इस मामले को आसानी से निपटाया जा सके और जल्दी से निपटाया जा सके। ऐसे में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर आपकी अपनी क्या जानकारी है या आपकी अपनी क्या राय है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।